कृष्णा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे नकारात्मक ऊर्जा पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? वो निगेटिव तो इतना चली जाएगी कि डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास करते जाओगे तो या तो आपको राक्षस बना देगी या तो आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। इससे तो लड़ करके इसको मिटाना चाहिए। महाराज जी, देख आजकल जो प्रचलन चल रहा है, जैसे हम ग्रामीण इलाके में देखते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा जिसको भूत प्रेत का नाम दिया जाता है सामान्यतः। अच्छा, आप देखो क्या होता है कि जब तक आप वो पॉइंट नहीं बोलेंगे तो केवल नकारात्मक ऊर्जा का हमने उत्तर दिया। अब जैसे भूत प्रेत की बात करी, अब ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। ये सबकी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहता, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी। जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है और कोई भूत योनि का टकरा गया तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल भोजन अन्न पान ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो ऐसे आवेश हो जाते हैं। महाराज जी, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो जैसे लोग अस्वस्थ होते हैं किसी कारणवश, तो आजकल जैसे लोग हॉस्पिटल कम जाते हैं, वो किसी तांत्रिक के पास। नहीं, गलत तरीका है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि भूत आवेश नहीं होता है। गोकर्ण जी के सामने भी भूत प्रकट हुआ था, शास्त्रों में वर्णन भी आता है। तो भूत आवेश होता है। अगर भूत आवेश है और किसी ऐसे के पास जाया जाए और ठीक हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है, उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की जांच में वो बात नहीं आती है और फिर ऐसा है, हमें तो विश्वास भगवान के नाम पर है कि यदि भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए तो भूत प्रेत का आवेश आएगा ही नहीं। अगर होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, ग्रामीण एरिया में ना ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कभी कभी लोग बलि दे देते हैं या इसका बहुत। ये सब मूर्खता है, ये सब मूर्खता है। किसी जीव की हत्या से किसी जीव को चैन मिलने वाला नहीं है, ये तो मूर्खता है। इसका किला के चक्कर में कई लोगों की जान चली जाती है। हाँ, नहीं जाते हैं, तांत्रिक के पास ही रह जाते हैं। नहीं, वैसे डॉक्टरों के पास जाना ज्यादा उचित है, क्योंकि सबको भूतावेश थोड़ी होता है। ये तो कभी कदाचित किसी को ऐसा आवेश हो जाता होगा, नहीं तो ऐसे सबको कई प्रकार के रोग हैं, कई प्रकार की बीमारियां, और डॉक्टरों से जानकारी करनी चाहिए। तांत्रिकों से इसका क्या संबंध है? तांत्रिकों से तो संबंध उतना अच्छा, शुद्ध तांत्रिक मिलने भी मुश्किल है कि जो शास्त्रीय मर्यादा से मंत्रों को सिद्ध किए हों। ऐसे कहा ड्रामेबाजी ज्यादा होती है, नाटकबाजी ज्यादा होती है, तो हमें लगता है इससे भी बचना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे तांत्रिकों के चरित्र सुनने को आए हैं जो चरित्रहीनता के आचरण किए हैं, तो दूर भी रहना चाहिए, नहीं तो अपनी पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। भगवान पर भरोसा करके नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भूत प्रेत छुएगा ही नहीं। देखो हनुमान चालीसा में है कि नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। अगर हनुमान जी का स्मरण को तो भूत प्रेत आएगा ही नहीं, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े महात्मा हनुमान जी महाराज है, परम पवित्र, उनका स्मरण करो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हमें लगता है कि सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग से ज्ञान की जागृति होती है, तो यह ज्ञान की छोटी मोटी सब बातें नष्ट हो जाती है। महाराज जी, पर पशु की योनि जो होती है वो दंडित के मतलब वो योनि जो होती केवल कर्म भोग है, नवीन कर्म नहीं कर सकते आप। जो आपका प्रारब्ध भोग है उसे वही भोगना होगा, इसके आगे नहीं। तो बट वो जो पशु होते हैं वो दंड, ऐसा तो नहीं होता उनको कोई पिछले जन्म में कोई दंड मिला हो और इस वजह से वो इस बार पशु बने? तो दंड तो हर योनि दंड ही तो है। केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें आपको छूट है, जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। आप देवता बन सकते हो, आप नारायण का भजन करके नारायण में तन्मय हो सकते हो, आप राम जी का भजन करके राम जी में तन्मय हो सकते हो, जो चाहो। हर पशु पक्षी जो 83,99,999 योनियां वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना भोग सकते हैं कर्म का। जो हमने मनुष्य जन्म, हमारे कोई पहला मनुष्य जन्म थोड़ी है, असंख्यों बार हो गए। जो कर्म किए वो भोगना पड़ेगा। फिर भगवान ने अब चांस दिया कि मिटा लो सारे कर्मों को, भजन करके परोपकार करके अपने अशुभ कर्मों को मिटा दो। तो हम भूल गए, फिर यहाँ आ गए वही लड़का बच्चा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, खान पान, मौज मस्ती, फिर मर गए, फिर वही सुअर कुत्ता बने गए, नाना प्रकार की भोग योनियां। महाराज जी, जैसे देखा है कई बार लोग अत्याचार करते हैं पशु पे, वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनको हाथ लगाना पाप है, तो क्या ये सोच समाज की? नहीं, पशु को हाथ लगाना पाप नहीं, ऐसा नहीं। कभी कहीं किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। बर्ताव
व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना है। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो अलग अलग मर्यादा है। जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चलें। जो हमारी गाय के प्रति श्रद्धा है वही हम खान पान के सब जीवों के प्रति रखें, लेकिन बर्ताव अलग अलग है, बर्ताव में भेद है। तो हमें लगता है कि पशुओं से प्यार करे पर मर्यादा के अनुसार करे। प्यार जरूर करे। ये आज पशुओं से प्यारहीन तो नष्ट हो गया है, तभी बकरा मुर्गा गाय भैंस लोग काट काट के खा रहे हैं। ये राक्षसीपन है, बड़ी दुर्गति होगी ऐसे लोगों की। तो काल भगवान अपना कभी नाम नहीं घोषित करते। बोले क्या हुआ, बोले दिल फेल हो गया, क्या हुआ एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ उसने मार दिया। कभी काल को कोई नहीं कहता, वो काल मिटिया मेट करता रहता सबको। इसलिए सबको सुख दो, धर्म के अनुसार सुख दो, खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक चिंता भय ये सब क्या है। तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है। पशुवत क्या हमारा समाज हो रहा है, जिन बच्चों का पोषण होना चाहिए उन बच्चों का शोषण हो रहा है। ये बुद्धि भ्रष्ट, बिना अध्यात्म के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब शराब पी के आए, अब घर में जो मना सो तांडव कर रहे हैं। अरे अगर उसी शराब पीने वाले पैसे से थोड़ा अंगूर सेव मीठा लेके घर आते तो कितना अच्छा लगता। 1000 रुपए के मीठा फल लेके घर वालों को देते तो वो एक सुख का अनुभव करते। तो आज जो हमारी बुद्धि वो भ्रष्ट होती चली जा रही। पर हम तो धन्य मानते हैं कि अभी कलयुग इतना नहीं बढ़ा कि कोई संतों की बात न सुने। सुन रहे हैं लोग, नहीं तो ऐसा संसार भ्रष्टता की तरफ चला जा रहा है कि ये सब बातें गप मानी जाती है। क्लब अच्छा माना जाता है, शराब अच्छी मानी जाती है, गंदे आचरण अच्छे माने जाते हैं। अब देखो कितना अपने समाज में व्यभिचार फैल रहा है। पहले ये था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं। अरे हमारे समय में नहीं था। स्कूल पीरियड में ये थोड़ी सब कुछ था, गंदी बातें ही नहीं थी। सब 16-17 साल के बच्चे खेल। वही बात मैं कहना चाहूँ, मैं एक एथलेटिक्स का कोच हूँ और छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते हैं और उनको अगर ये बातें समझाई जाती है तो वो खुद कहते हैं कि हम तो सर मेच्योर हो चुके हैं। वो 13-13 साल की लड़कियों को अगर ये चीजें हम समझावें कि इन चीजों से दूर रहो तो वो कहती है सर हम तो मेच्योर हो चुके हैं। मेच्योर मतलब हम इसके योग्य हो चुके हैं। हम समझदार ज्यादा हो चुके हैं। मतलब ये है तो समझदारी का मतलब अपना नाश करना। देख लो बुद्धि कैसे। समझदार तो वो है कि हम दोस्त बनाए, दोस्त को पहचाने। दोस्त कौन है? जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते। सुपथ मार्ग में चलाने वाला कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ाए उसे दोस्त कहते। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। और यहाँ कुमार्ग हमारे दोस्त हो तो ये खाओ नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं। हाँ राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी इस शरीर के बाद कोई दूसरा जन्म ना हो, ऐसी क्या करना पड़ेगा? नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। इस संसार रूपी रोग की अचूक औषधि भगवान का नाम है। जासु नाम भव भेषज। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर हम भव समुद्र से पार जाना चाहते हैं तो भगवान का मंगलमय नाम हर समय जपते रहे। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम शिव शिव। जो नाम प्रिय हो, सब नाम भगवान के सामर्थ्यशाली है, बराबर महिमा है सब नामों की। जो नाम गुरु से मिले या जो नाम प्रिय हो, उस नाम को निरंतर जपने का अभ्यास करो। निरंतर इसलिए कि किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। अगर हम ऐसे समय मरे जिस समय भगवान का स्मरण नहीं चल रहा है तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। अगर भगवान का स्मरण करते हुए मरे तो भगवान की निश्चित प्राप्ति होगी। इसलिए कलयुग में नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। नाम का ही प्रताप भगवत प्राप्ति कराता है। अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। बहुत इच्छा है महाराज वृंदावन वास करने की।
देख लो आपके पास अर्थव्यवस्था हो, क्योंकि अब वृंदावन अर्थव्यवस्था बहुत चाहिए। देख लो अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य को देख लो। अखिलेश मिश्रा जी काशी से, श्री हरिवंश गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णतः गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरणा होती है सबसे पहले। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं, क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो अंतःकरण में विषय स्फुरणा होती है, मन में बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरणा में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है, और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरणा कोई नष्ट कर दे। स्फुरणा संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें, और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरणा ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूँ, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन, और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रूल है। अगर हम बाजारी आहार ज्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है। जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है। जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है। स्फुरणा ही ना होने पावे मन में विषय की, कामना की, क्रिया की, स्फुरणा ही ना होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, सब में भगवत स्वरूप देखते हुए, अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए, बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार, अल्पाहार करो, और इतना भजन करो कि स्फुरणा ही किसी कामना की न होने पाए। और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, करता आप नहीं है। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही, आप करता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को करता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं है, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। और उसके लिए प्रक्रिया ये कि खूब नाम जप करो, और सावधानी ये रहे
कि विषय स्फुरणा न होने पाए, स्फुरणा हो जाए तो संकल्प न बनने पाए, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पाए, और क्रिया हो तो सावधान हो जाए। अब वो फंसा लेगी क्रिया, क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा, और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा, उसका सुख दुख फल भोगेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता। ये ज्ञान रखो, हर समय सावधान रहो, खूब नाम जप, बस खास बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान विज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, अहंकार गलित होता चला जाएगा। समझ पा रहे आप? मोहन गुप्ता जी सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी हम शास्त्रों के वचनों को श्रद्धा से सुनते हैं। श्री नाम की महिमा, प्रसाद की महिमा, धाम, हरि कथा, साधकों के जीवन में जो भी शुद्ध भक्ति के अनुरूप होता है उसे करने का प्रयास भी करते हैं। पर महाराज जी फिर भी ये अनुभव होता है कि मन अभी शुद्ध नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, भीतर से तल्लीनता नहीं हो रही, कामना अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही। महाराज जी ऐसा अंदर से बना रहता है। महाराज जी ऐसी अवस्था में भजन की कमी है, सुनने मात्र से काम नहीं चलता। हम ज्यादा पढ़ने और सुनने में समय नहीं लगाया, करने में लगाया। अगर हमने किसी बात को पढ़ा एक लाइन, वही ग्रंथ बंद कर दिया और उसका 100 बार चिंतन किया और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तो बहुत नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुरतेन। ये आत्मबोध न तो बहुत प्रवचन करने वाले को मिलता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को मिलता है, न बहुत बुद्धिमान को मिलता है। जो वर्ण कर लेता है उसको मिलता है। आचरण में उतारो, खूब नाम जप करो, अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। रात दिन नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जप। जैसे आप मान लो महामंत्र जपते हैं तो पूरी लाइन आपके महामंत्र के दिमाग में लिखी होनी चाहिए, उसी को सुनो, उसी को बोलो। मान लो दिमाग में एकदम चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे राम रोना आने लगेगा। आप देखो चिंतन करते हुए जप करो तो अभी हृदय इतना निर्मल होने लगेगा कि अश्रु प्रवाह आने लगेगा नाम जप में। अब वो चल रहा है माला अंगुली में, जबान में नाम और मन संसार में, तो कनेक्शन सही नहीं है। जब तीनों का कनेक्शन एक बैठ जाएगा, मन, जिह्वा और माला, तब आनंद आने लगेगा। खूब जप करो, 1 मिनट भी खाली मत रहो। पता नहीं कौन सा मिनट हमारी जिंदगी का आखिरी मिनट हो और उस समय हम कुछ और चिंतन कर रहे हो, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भजन में लगना चाहिए। जब भजन में लगोगे तो संशय, मलिनता ये सब नष्ट हो जाएगा, अपने आप हृदय में आनंद का अनुभव